पूर्वी दिल्ली के द लीला होटल में 2 दिवसीय टूर एंड ट्रेवल्स के दिग्गज बिजनेस लेजर और MICE सेगमेंट का आयोजन BLTM ने किया है। कई वर्षों से ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सफल कार्य कर रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में, जिसमें 4 देशों से 13 से अधिक भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 275 से अधिक होस्टेड बायर्स शो में मौजूद रहेंगे, जिन्हें खासतौर पर देश भर से बिजनेस एवं लेजर MICE ट्रैवल सेगमेंट से चुना गया है। उम्मीद है कि 1500 से अधिक ट्रेड बायर्स भी शो में आएंगे। शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटक स्थलों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारतीय पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट्स, टूर ऑपरेटरों, DMC आदि को दर्शाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग शो का फीचर डेस्टिनेशन होगा, जबकि सिंगापुर फीचर कंट्री होगा। गोवा, उड़ीसा और गुजरात पर्यटन राज्य होंगे तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश फीचर राज्यों के रूप में हिस्सा लेंगे। देश भर के कई राज्यों से निजी क्षेत्र के भागीदार भी शो में शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस BLTM में आए टूर एंड ट्रेवल्स के दिग्गजों ने। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका, कनाडा की भी वेटिंग है। तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया ई-वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लॉट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी दो या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएं और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, तो मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने कहा, अगर ये ओपन स्काई कर दे रशिया के साथ और रूबल और रुपीज़ की डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और फ़्लाइटें शुरू हो जाएं और वीज़ा ई-वीज़ा हो जाए, तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट हो सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइज पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, B2B हमारा क्या स्ट्रांग है, कंट्रीज आ रही है, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आई है आफ्टर कोविड इज हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल में। हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की, और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है। और वो जो ऐसे शोज होते हैं, OTM हो जाए, BLTM हो जाए, TTF हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिजनेस करने की हम गुजारिश करते हैं। देखिए, हम तो बहुत पॉलिसीज बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बन रही है। अब हमको टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमें टास्क फोर्स बहुत ज़रूरी चाहिए और हमें कैबिनेट सेक्रेटरीज के अंडर चाहिए या प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ के नीचे चाहिए। बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में हमेशा बोलते हैं कि ये 4 T's हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, और टेक्नोलॉजी और ट्रैवल का हमेशा उसमें आता है जिक्र। तो हम कहते हैं कि ये उनके अंडर होना चाहिए, क्योंकि तो ये प्रदर्शनी उन पे फोकस्ड है जो ये ग्रुप्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। वो बायर को हम ऑल ओवर इंडिया सारे देश से बुलाते हैं, यहाँ पर होस्ट करते हैं, वो इसी होटल में रहते हैं और इनके साथ अपनी शेड्यूलिंग, प्री शेड्यूल मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों बायर आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और दिल्ली के हजारों विजिटर्स आएंगे ट्रैवल ट्रेड के, और ये जो करीब 150 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनसे अपनी इंटरेक्शन करेंगे और खरीद करेंगे। अभी हमारा पिछले 2 दिन पहले ही TTF अहमदाबाद हमने पूरा किया। वहाँ अहमदाबाद में बहुत बम्पर रिस्पांस था, जो हमारे प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर गया था, जो हमारा साइज था। यहाँ पर भी ये प्री कोविड लेवल के बराबर है लगभग। और 2 दिन बाद हमारा OTM मुंबई, वो शो भी प्री कोविड लेवल पे आ गया है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि अभी ये पर्यटन उद्योग वापस एक सुदृढ़ हेल्थ की तरफ जा रहा है, और 2022-23 में इसका फिर से पुनर्स्थापना हो जाएगी, ये रिस्टोर हो जाएगा 2019 के लेवल पे। थैंक यू।